सवाल के बाद गुरुग्राम में भी कई सारी घटनाएं हुई, उन सब को लेकर के बातचीत करते हैं। मेरे साथ एसीपी क्राइम वरुण दहिया जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, फिलहाल गुरुग्राम में स्थिति कैसी है? गुरुग्राम में स्थिति बिल्कुल सामान्य है, किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन कुछ फॉल्स रिमर्स फैलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उनको हम कंडेम करते हैं। गुड़गांव पुलिस की तरफ से अपील करना चाहेंगे कि किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वर्क ऑफिसेस वगैरह सब सुचारू रूप से चल रहे हैं, किसी प्रकार के कोई बाध्य नहीं है। अब तक कितनी एफआईआर दर्ज की गई है, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? बीते 2 दिनों के अंदर 15 एफआईआर रजिस्टर्ड करी गई हैं। 5 सोना के अंदर है, जो स्टार्टिंग डे के अंदर एस्केलेट हुआ था, लेकिन उसके बाद उसको गुड़गांव पुलिस द्वारा कंट्रोल करा गया है। टोटल नंबर ऑफ एफआईआर 15 है, जिसके अंदर 8 एक्यूज को अरेस्ट करा जा चुका है। फर्दर काफ़ी ऐसे लोग हैं नामजद हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है, जल्द से जल्द अरेस्ट करा जाएगा। कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि गुरुग्राम पुलिस ने जो है वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है या फिर मॉल्स को बंद कराया है, सिनेमाघरों को बंद कराया है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, आप खुद घूम के देख सकते हैं, सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं, ये सिर्फ अफवाहें हैं। और ऐसे फॉल्स रिमर्स को मैं दोबारा अपील करता हूं गुड़गांव पुलिस के बिहाफ पे, फॉल्स रिमर्स के ऊपर यकीन ना करें, सभी सुचारू रूप से चल रहा है, सारे ऑफिसेस खुले हैं, आप अपने ऑफिस में जाएं, गुड़गांव पुलिस आपकी सेवा में है, आपकी सुरक्षा के लिए है, और हर जगह हैवी डिप्लॉयमेंट है। जितने भी संवेदनशील ऐसे इलाके हैं उसके ऊपर क्लोजली मॉनिटर करा जा रहा है सारे ऑफिसर्स के थ्रू। हमारे कमिश्नर से लेकर एक कांस्टेबल लेवल के अधिकारी जितने भी गुड़गांव के अंदर फोर्स है, सभी ऑन टोज हैं, बिल्कुल अलर्ट पे हैं, और सभी दिन रात 24/7 इसको मॉनिटर करा जा रहा है और इसमें अलर्ट है। जो पूरा जो घटनाक्रम हुआ है नूह में, उसको लेकर के बार बार एक सवाल आ रहा है कि पूरी घटना के लिए कहीं ना कहीं मोनू मानेसर को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। गुरुग्राम में मोनू मानेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, कब तक गिरफ्तारी होगी मोनू मानेसर की? संबंधित जितनी धाराओं के तहत और या जो भी उसके ऊपर आरोप हैं, जो उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड है, जल्द से जल्द सख्ताई से सख्ताई कार्रवाई करके स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। आज भी एक हिंदू संगठनों ने एक महापंचायत बुलाई है, उस संबंध में क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जो घटनाक्रम ऐसे जो हमारे नोटिस में आ रहे हैं, जो इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं, कुछ लोग मेमोरेंडम देना चाह रहे हैं, तो संबंधित हमारे अधिकारी उनके टच में है और उनको क्लोजली मॉनिटर करा जा रहा है किस प्रकार से कौन कौन लोग इस तरीके की जो घटनाक्रम है उसमें संलिप्त हैं या मिल रहे हैं। अगर शांतिपूर्वक कोई भी अगर मेमोरेंडम देना चाहता है तो 5 आदमी 4 आदमी आके अधिकारियों को संपर्क करके उनको दे सकता है। तो ये थे एसीपी क्राइम वरुण दहिया, जिनका कहना है गुरुग्राम में किसी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं है, सभी मॉल्स खुले हैं, किसी को वर्क फ्रॉम होम की सलाह नहीं दी गई है, और इसके अलावा गुरुग्राम से जो आसपास के जिलों में और दिल्ली जाने वाले जो रास्ते हैं सब खुले हुए हैं। धर्मी शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम। That was the Gurugram ACP speaking to News 18 India and giving us a sense of what exactly the situation is like, especially in the Gurugram district of Haryana. Let me actually get in some ground sense from my colleagues who are reporting live from various places in Haryana. My colleague Anvit is live with us from Nuh. Also, Anshul is joining us live from Gurugram, the Badshahpur area. Anvit, let me come to you first. You are at the epicenter of where it all began. The communal clashes started from this very area. The one crucial aspect in which really spells in bold the lack of law and order and an administration and the curbing of the violence by the police, especially in the Nuh district, was the fact that there was ample intel that was given to the police forces and the administration before the VHP Shobha Yatra was about to be taken out. Now we are hearing, of course, police sources saying that we have curbed the situation, but this has come about after ample violence and the death of 2 home guards and 3 civilians. Certainly, and see, before coming to that point, I would like to show the aftermath of the violence and the vandalism that unfolded. We are right now at Alwar Road in Nuh, and this is one of the police posts, where we are reporting from right now, and you can see how the police post was not only vandalized but also set afire. And the current situation, police are saying that they have done enough deployment to contain the violence or to make sure that no such violence takes place. Certainly, Rapid Action Force and other teams are also deployed here, quite alert. But see, the fact of on the ground is that Griha, that we went to some of the hospitals also, which were completely vandalized. There are no patients there. Some of the patients from the close by residential areas, they are coming there only on emergency basis, and then they are being asked to leave because the hospital, OPD and other areas have also been vandalized. Short while ago, we were also visiting some houses and people. This is all residential areas. You can see Rapid Action Force has been deployed. But when we speak to police, they have been saying that additional deployment has been done. A dedicated social media monitoring teams have been set up, which are
trying to contain rumor mongering, and they have been looking at the social media posts so that no groups is incited against another, no fresh violence takes place. Yes. But when we speak to the people on ground, they have been testifying otherwise. They have been saying that उसकी कंडीशन स्टेबल है। फायर करने वाले की पहचान हो चुकी है। फायर करने वाले की पहचान हो रखी है, हम पुलिस उसको जल्द से जल्द पकड़ेगी। इसके अलावा ऐसा भी था कि पुलिस को पहले से इनपुट था कि वहाँ कुछ होने वाला है उस मस्जिद के पास? नहीं, पुलिस के पास जितने भी सेंसिटिव जोन्स बने हुए थे, जैसे ही नूह और मेवात के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था, तो गुड़गांव पुलिस, क्योंकि उसके साथ नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, गुड़गांव पुलिस के द्वारा बिल्कुल संवेदनशील जितने भी ऐसे इलाके थे वहाँ पर सभी हैवी से हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट कर दी गई थी। इसको हायर अथॉरिटीज़ द्वारा क्लोजली मॉनिटर करा जा रहा था। लेकिन इस प्रकार की कुछ छोटी मोटी घटनाएं जो सामने आई हैं पिछले 2 दिनों के अंदर, वो डीएस्केलेट हुई हैं, जो कि 31 को जितनी घटनाक्रम हुआ था उसके बाद जो सोना के अंदर 5 FIR रजिस्टर्ड हुई थी। सर एक मिनट, इसकी मस्जिद की बात करते हैं। मस्जिद के बाहर पुलिसकर्मी तैनात थे, हथियारबंद पुलिसकर्मी तैनात थे, फिर ऐसी क्या मजबूरी थी, कैसे कंडीशंस बनी कि वहाँ पे सो रहे लोगों के ऊपर फायरिंग की गई, चाकू से हमला किया गया, उसकी हत्या तक कर दी गई? नहीं, वो सभी सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रहे हैं, लेकिन जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, जैसी सूचना मिली पुलिस उस मौके पर पहुंची है और लोग वहाँ से भाग चुके थे। जिस दौरान जितने भी सस्पेक्ट वहाँ पर लोकल, जितने भी सीसीटीवी की मदद से या जो आई विटनेस की मदद से हम जितने लोगों की पहचान कर सकते थे, जल्द से जल्द पुलिस ने कोशिश करी, उन लोगों को डिटेन करी, एप्रीहेंड करा और 4 व्यक्ति विशेष जिनका मैंने आपको नाम बताया है उनको अरेस्ट करने में कामयाबी हासिल करी। और जितने भी लोग हैं, ये स्पष्ट संदेश हम देना चाहते हैं, जितने भी लोग इस प्रकार की घटनाक्रम में इन्वॉल्व रहे हैं उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करा जाएगा। प्रॉपर्टी डैमेज, किसी को वर्क फ्रॉम होम या कंपनी को कुछ ऐसा एडवाइस दी जा रही है? मैं आपको गुड़गांव पुलिस के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार के फॉल्स रूमर्स जो खासकर सोशल मीडिया के द्वारा चलाए जा रहे हैं उन पर आप बिलीव ना करें। गुड़गांव पुलिस की तरफ से आपको स्पेशल अपील करी जाती है कि गुड़गांव में सभी सारी स्थिति नॉर्मल है, अंडर कंट्रोल है। किसी भी प्रकार का जो रूमर्स फैलाया जा रहा है कि ऑफिसेज बंद हैं या वर्क फ्रॉम होम है या डिलीवरीज नहीं हो रही, किसी भी प्रकार से किसी चीज़ की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। गुड़गांव में विद इन गुड़गांव और आउटसाइड गुड़गांव रूट्स पे भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ट्रैफिक स्मूथली मूव कर रहा है, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। पिछले कुछ 2 दिनों के अंदर कुछ छोट-मोट घटनाएं और वारदातें हुई हैं, उसके तहत गुड़गांव पुलिस द्वारा सख्ताई से कार्रवाई करते हुए, हैवी डिप्लॉयमेंट करते हुए संवेदनशील एरियाज़ के अंदर कार्रवाई करी गई है, FIR रजिस्टर्ड करी जा रही हैं। और जो भी अगर कंप्लेंट देना चाहता है तो 112 जो गुड़गांव पुलिस का कंट्रोल रूम का नंबर है, 112 के माध्यम से आप कंप्लेंट दे सकते हैं, कोई रिपोर्ट कर सकते हैं, आपकी सूचना भी गुप्त रखी जाएगी। किसी प्रकार की अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप गुड़गांव पुलिस 112 नंबर पर डायल करके आप मदद मांग सकते हैं। सर बीती रात 2 घंटे के भीतर 6 जगह पर आगजनी की घटना हुई, क्या कुछ सूचना मिली किस वजह से आग लगी है और कोई गिरफ्तार भी हुआ? जो 1 अगस्त की हम बात करें तो 4 घटनाएं हमारे पास रिपोर्ट हुई हैं और जगह जगह पुलिस की डिप्लॉयमेंट थी इस बारे में। वो छोटे छोटे कुछ लड़के ग्रुप्स बना के घूम रहे हैं, जो किसी अगर कोई मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है। पुलिस उनकी मदद के लिए और उनकी जान और माल की सुरक्षा और रक्षा के लिए तैनात है। वो छोटी मोटी जो 4 घटनाएं जो रिपोर्ट हुई हैं उसके तहत कार्रवाई करी जा रही है, उनकी पहचान करी जा रही है। कुछ लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा भी जाएगा और कानून के तहत जायज़ और प्रॉपर कार्रवाई